औज़ु बिल्लाहि मिन फ़क़्र मुक़ब्बा तरीक़त बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि अला रिज़्क़ि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहिल अलियुल हकीम। ज़बाए रासक सादम बनामी करीम हफ्तम खलीफे सरजंग हकीम। ज़बा अस्त ज़बा मस्त ज़बा लस्त ज़बा पारस्त आयतल वबो के शरीयत रा ज़बा करारे अस्त ज़बा गुलेबाम ज़बा गुलिशाफ़ फत बबाए रासक सादम बनामे करीम हफ्तम खलीफे सरजंग हकीम। तू ही कारकर्दम तू ही मुस्तकीम दुरुस्त बाफज़ल बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ने का कहा है, तस्लीम करने को कहा है। हम जिंदे की महफिल में हैं, मुर्दे की नहीं। और आका हुसैन अलैहिस्सलाम वल्लाह जिंदा है, जो खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में ही फरमाया है। तो एक बार बावज़ बुलंद नबी व आले नबी पर दरूद पाक का हदिया पेश करे पढ़े मेरे साथ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम सबसे पहले तो जिस शख्सियत के लिए इकट्ठा हुए हैं वही शख्सियत की आल व औलाद को इस सरजमी पर बुलाया गया है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि औलाद हुसैन इंशाअल्लाह अन करीब तशरीफ लाने वाले हैं। और 2 मुहर्रमुल हराम 2 चांद हैं आज। और सबसे बड़ा हमको समझने की जरूरत यह है कि हमारी एक ही मुठभेड़ रही खानका वालों की कि उन्होंने सालों से एक ही पैगाम दिया, वो था हुसैनी का। आका हुसैन अलैहिस्सलाम का ही पैगाम दिया, जो दीन लेकर आया, जिसने कलमा पढ़ाया हिंदुस्तान में आकर और जिसकी बादशाहत हिंदुस्तान पर कायम है, जो इस हिंदुस्तान का राजा है, जो ख्वाजा है, जो कलमा लेकर आया है, जिसने ये सदा दी कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं ने, उसी ख्वाजा ने एक और बड़ा अहम पैगाम दिया। अफजलियत हुसैन किसी मौलवी की कलम की मोहताज नहीं है, क्योंकि एक बादशाह, एक फकीर उसे लिख चुका। और ख्वाजा ने क्या लिखा? ख्वाजा ने लिखा सा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ये किसके जुमले हैं भाई? थोड़ा बेदारी का सबूत देंगे तो मुझे मजा आएगा आपको बताने में। मैं आपको बता रहा हूं कि इसे किसने लिखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदों की महफिल है, आका हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल है। हम मुर्दे बन के नहीं रहेंगे, वो जिंदा रहते हैं, इसीलिए हम जिंदा मदार वाले हैं। तो सबूत देंगे आप, तभी मुझे कुछ बात आप तक पहुंचाने की मजा आएगी। सबूत देंगे। किसने लिखा? सा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। ख्वाजा फरमाते हैं जो राजा है वो भी हुसैन है, जो बादशाह है वो भी हुसैन है, जो दीन है वो भी हुसैन है, और जिसने दीन को पनाह दी है वो भी हुसैन है। आगे ख्वाजा फरमाते हैं निदाहे रूह अस्त हुसैन। क्या फरमाते हैं? निदाहे रूह अस्त हुसैन, इस्म अल्लाह जात अस्त हुसैन। ख्वाजा फरमाते हैं कि जिस्म में जो रूह फूकी जाती है वो भी हुसैन है, सिर्फ नाम अल्लाह का है, काम हुसैन का है। इस्म अल्लाह जात अस्त हुसैन। और आखिर में ख्वाजा ने फरमा दिया हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन।
ख्वाजा फरमाते हैं हकीकत तो यह है कि कलमा ही हुसैन है। हकीकत तो यह है कि कलमा ही हुसैन है। अब बताओ हम किसकी बात को फॉलो करेंगे? जो हिंदुस्तान में कलमा लेकर आए उनकी बात को फॉलो करेंगे, या आजकल की चंद किताबों में जो लिखा गया उसको फॉलो करेंगे? नहीं, हम सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर नजर रखते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम में दो अहम चीजें कुछ छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान, दूसरी है मेरी अहले बैत। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो हदीस आपने फरमाई, ये जिलहिज्जा का महीना था, जो गुज़िश्ता महीना था, उसी महीने के अंदर एक मुकाम गदीर खुम पर आपने इस हदीस को बयां किया था। आपने फरमाया था कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है अल्लाह की किताब और एक है मेरी अहले बैत। कब फरमाया था? जिलहिज्जा के महीने में, जिसे गदीर खुम कहते हैं। एक मुकाम का नाम है गदीर खुम। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयां किया था। मुराद ये है, यहां गदीर खुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सी हदीसें बयां की। आपने 3.5 घंटे का खुतबा बयां किया, उसमें से मैं आप तक जो हदीस पहुंचा रहा हूं, आपने फरमाया एक किताब और एक मेरी अहले बैत। किताब अल्लाह की किताब, आपने फरमाया अगर इसे छोड़ोगे, ये हिदायत के लिए मैं तुम्हें देता हूं, इसे छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, और मेरी अहले बैत को छोड़ोगे तब भी गुमराह हो जाओगे। ये दोनों एक साथ ही है। आज क्या हमने दोनों को पकड़ा है? कुरान और अहले बैत, क्या इसको पकड़ा है? नहीं। अब जिस मकसद के लिए आज हम यहां जमा हुए हैं, जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं, आका हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाजा जी ने फरमा दिया। अब मैं ख्वाजा जी के बाद एक और अहम शख्सियत का नाम आपके सामने देने जा रहा हूं, क्योंकि यजीदियत और हुसैनियत की जो जंग है वो हक और बातिन की है, किसी सल्तनत के लिए नहीं थी। आका हुसैन किसी सल्तनत के लिए वहां जंग करने के लिए नहीं गए थे। क्यों गए थे? एक मकसद था, और वो मकसद क्या था? इससे पहले हमें समझने की जरूरत यह है कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम करबो बला में आने से पहले क्या क्या हुआ। आप मदीना मुनव्वरा से खाना काबा मक्का कब पहुंचे थे? मक्का से आप मदीना मुनव्वरा कब आए थे? मदीना मुनव्वरा के बाद आपने आखिरी हज के लिए जब मक्का पहुंचे थे, और मक्का से जब आपने सफर शुरू किया था, वो महीना कौन सा था? जिलहिज्जा का महीना था। जिलहिज्जा के महीने में सफर शुरू किया। सफर करते करते रास्ते के बीच में ही सबको मालूम है कि आपको कूफा से खत आना शुरू हो गए थे। कुछ आप उसमें कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ लोग धोखेबाज भी थे जिसने खत लिखे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हकीकी खत है। कुछ लोगों का कहना है कि 150 लोगों ने खत लिखे हैं। कुछ लोगों का कहना है खत एक ही था मगर 150 लोगों की दस्तखत है। रिवायत 150 की ही है, उसमें हमको नहीं जाना है। मगर कहने का मकसद ये है कि कूफा से जिसने बुलाया, आपने अभी अपनी जगह पर मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वो आप सफर में करबला मुअल्ला जब पहुंचे, करबला मुअल्ला पहुंचने के बाद क्या क्या मामला हुआ, ये सारी डीप जानने की जरूरत है हमको। मगर इतना तवील मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा के इंशाअल्लाह अनकरीब सरकार आने वाले हैं, मैं अपनी बात आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि यजीदियत और हुसैनियत की जो जंग है हक और बातिन की है। कैसे? और हक और बातिन, हक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका उठाओ। हक क्या है? हक अली है। हक के साथ अली नहीं, अली के साथ हक है। हक किसके साथ? अली के साथ है। कुरान मजीद के अंदर रब तबारक व तआला ने सबसे पहली आयत करीमा जो अल्हम्दु हम पढ़ते हैं हर नमाज के अंदर फर्ज है, उसी आयत करीमा के अंदर रब तबारक व तआला से बंदा हम कलाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा पूछता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फी
फिर फरमाता है ए दिन सिरातल मुस्तकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाए, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरात मुस्तकीम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। नारे तकबीर,